डॉक्टर दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से एक गायनियोप्स का एक पार्ट इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आपको हम बताए थे विवो फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका दूसरा नाम है विट्रो फर्टिलाइजेशन। विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है, अब विट्रो का मतलब होता है जिस फर्टिलाइजेशन को हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से लेबोरेटरी में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए क्या होता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले मदर को प्रिपेयर करते हैं, या उस मदर को या उस फीमेल को प्रिपेयर करते हैं जिससे ओवा निकालना है, या तो वह सेल्फ होगी, सेल्फ मदर, या फिर वह कोई डोनर होगी। डोनर मतलब कि सरोगेट मदर का भी यूज करते हैं इसमें। तो जिस फीमेल से ओवा निकालना है उसके बारे में बात कर रहे हैं पहला, चाहे वो मदर हो या फिर आप हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके मेंस्ट्रुएशन के 7th डेट से, यानी D7, पहले दिन को D1 बोलते हैं, D7 से फर्टिल 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम टैबलेट पर डे एक चलाते हैं, या क्लोमिप्रिजाइड टैबलेट 12th डे तक चलाते हैं। उसके बाद 12th डे के या 13th डे में उसको हम लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए भेज देते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर पे। FM फॉलिकल मॉनिटरिंग उसके लिए भेज देते हैं कि यह देखने के लिए कि ओवा या फॉलिकल इस मंथ में किस ओवरी से डेवलप हो रही है, कहाँ तक डेवलप हो रही है। जब हमें ये पता चल जाता है कि फॉलिकल इस महीने राइट के या लेफ्ट के ओवरी से निकल रहा है या फॉलिकल मैच्योर हो रही है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये फिमरिया हो गया, फिलिपिन हो गया, यहाँ ओवरी हो गया, और पता चल गया कि यहाँ से ओवा निकलने वाला है, यहाँ पे फॉलिकल मैच्योर थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पता चल गया कि इधर से फॉलिकल बन रही है, इसके लिए हम लोग सब प्रिपरेशन हो चुकी है। अब क्या करते हैं, उस फीमेल को सुपाइन पोजिशन में लिटा करके और यहाँ से लेंस इन्वेस्कोपी डाल करके और इस ओवा को यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। या तो ये ओवा यहाँ से आई होगी फैलोपियन ट्यूब में, या ओवा यहाँ तक रहता है तो यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। एक मेथड यह है जो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग ट्रांसवेजाइनल लेकर के हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड पहले था जो लेप्रोस्कोपी से भी लेते थे, तो ये मेथड थोड़ा महंगा है, लेप्रोस्कोपी थोड़ा कष्टदायक है, दोनों में फ़र्क यही है। तो क्या होता है कि यहाँ से हम लोग ओवा कलेक्ट कर लेते हैं। यह तो हो गया फॉलिकल मॉनिटरिंग करने के बाद ओवा का कलेक्ट कर लिया गया। कैसे किया गया, या तो डायरेक्ट एंडोस्कोपी से लिया गया या तो लेप्रोस्कोपी से ले लिया गया। अब क्या किया गया, ओवा को निकाल करके और एक पेटी डिस्क में रखा गया। एक पेटी डिस्क होता है, इस पेटी डिस्क में इसको हम लोग डाल देते हैं। या ओवा, ये ओवा बाहर से क्या होगी, जोना पेलुसिडा का कवरिंग होगा, और जोना पेलुसिडा कवरिंग है यहाँ पे। और इस तरह से ओवा को हम लोग पेटी डिस्क ग्लास का बना होता है पेटी डिस्क, और इनक्यूबेटर में इसको रख देते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनक्यूबेटर को टेम्परेचर को फिक्स करके उसमें रख देते हैं हम लोग। ये मेरा ओवा आगे रखा गया, ओवा का कलेक्ट कर लिया हम लोग। अब इस फीमेल को हम लोग वार्ड में छोड़ देते हैं। अब आगे की बात हम लोग आगे बताएंगे, इसको अब इसका मतलब नहीं है हमको। अब हमें क्या करते हैं कि जिसका स्पर्मेटोजोआ से फर्टिलाइज कराना हो, या तो फिर वही बात आ गया, या तो फिर सेम होगा या फिर डोनर कोई होगा। तो सेम या फिर डोनर, दोनों को ले सकते हैं। वो तो जो एज पर रिक्वायर्ड जैसा नीड हो, जैसे मान लिया अब सेम जो सेल्फ है उसमें एजियोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोस्पर्मिया है, या कोई और ब्लड ग्रुप फैक्टर हो, तब तो फिर उससे अच्छा है कि डोनर का है फिर यूज करें। लेकिन जैसा भी हो, दोनों में किसी का भी हो, उस सीमेन को क्या करते हैं, वाश करते हैं। वाश कैसे करते हैं, तो एक कोनिकल टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस कोनिकल टेस्ट ट्यूब में सीमेन को रख करके और इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं।
सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तो जो स्पर्मेटोजोआ है वो नीचे आ जाएगी और जो बाकी जो फ्लूइड है सेमिनल फ्लूइड वो ऊपर रह जाएगी। तो लगभग इसका 60% सब्सटेंस को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जितना डिस्कार्ड किए थे उतना हम लोग 60% नॉर्मल सलाइन मिलाते हैं, इसलिए कि नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें स्पर्मेटोजोआ मरता नहीं है। फिर क्या करते हैं, इसको फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज करके ऊपर वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं और जो लोअर फिर 60% इसमें नॉर्मल सलाइन फिर मिक्स करते हैं। फिर इसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं और इस तरह से 3 बार 3 टाइम्स हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। लेबोरेटरी में किया जाता है, इसी को बोलते हैं सीमेन वाश बोलते हैं या स्पर्मेटोजोआ वाश कहते हैं। इससे क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ पूरा फ्री हो जाती है। अब क्या करते हैं, इसमें से जो वाश सीमेन है 1 ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम डालते हैं यहाँ पे, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि इसका जो स्पर्मेटोजोआ है वह इसके जोना पेलुसिडा से अटैच होगी पहले, जैसा कि हम विवो फर्टिलाइजर में बता चुके हैं। विवो फर्टिलाइजर में कि यहाँ पर क्या होगी, बाहर में जोना पेलुसिडा का लेयर होता है और यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ वास्ट आवेगी यहाँ पे, और अंदर में मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ये ओवा का न्यूक्लियस होता है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में, और यहाँ पे पेनिट्रेट करता है सेम उसी प्रोसेस से, और फिर डिजॉल्व हो जाएगी, अंदर में प्रवेश करेगी स्पर्मेटोजोआ का न्यूक्लियस, प्राइमरी सेंट्रियोल्स एंड सेकेंडरी सेंट्रियोल्स, 2 आवेगा यहाँ पे। अब क्या होगा, जो प्राइमरी सेंट्रियोल्स है वह डायरेक्ट अटैक करेगी किस पे, प्राइमरी सेंट्रियोल्स ओवा के न्यूक्लियस पे, और अटैक करके क्या कर देगा, फर्दर यहाँ पर जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन है उसमें तुरंत एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड पूरा करेगी और तुरंत यहाँ से पोलर बॉडी निकल जाएगा। अब बच जाएगा इसका मेन न्यूक्लियस, और यहाँ पर मियोसिस सेकेंडरी कंप्लीट हो जाएगी और ये यहाँ से अब एक कहलाएगी ये, तो इसका न्यूक्लियस और स्पर्मेटोजोआ का न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस अब एक दूसरे से क्या होगी, अटैच होगी। जैसा कि बताया था जाइगोट में कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे, स्पर्म का पहला, ओवा का पहला, स्पर्म का दूसरा, और इस तरह से पहले क्या करेगा, डिप्लॉयड बनेगा न्यूक्लियस, और डिप्लॉयड बनने के बाद इसी को क्या बोलेंगे, जाइगोट। ये बनने में लगता है टोटल 20 घंटा लगता है टोटल, इसको जाइगोट बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं कहाँ पे, इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। फिर से इस पेटी डिश में डालेंगे, अब इसको ग्रोथ होने के लिए, जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर क्या बनेगी, आप जाइगोट अपना डाइगोट क्लीवेज स्टेज, मेरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज बनेगी अपना। अब क्या होता है कि जब जिस फीमेल में हमें इम्प्लांट करना हो उस फीमेल को लाया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी से पहले ये देखते हैं कि इंडोमेट्रियम कितना तैयार हुआ है, इंडोमेट्रियम कितना अच्छा ढंग से तैयार हुई है इंडोमेट्रियम, और फिर ये देखते हैं कि इसमें ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है। और उसके बाद जब ये हम लोग देख लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, इस मदर को, जिस मदर में जिस फीमेल में ये इम्प्लांट करना हो, जाइगोटिक कैनुला से, कैनुला बोलते हैं उसको, जाइगोटिक कैनुला, उस कैनुला से इंसर्ट कर देते हैं हम लोग यूट्रस के अंदर। जो यूट्रस के पोस्टीरियर वाल से क्या हो जाएगा, ये अटैच कर जाएगी, और प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन या फिर एससीजी का इंजेक्शन दे देते हैं, चूँकि यह इंडोमेट्रियम से जाकर के वो अटैच कर जाएगा फंडस में, और फिर हम लोग कैनुला को निकाल लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं कैनुला को, और उसके बाद इंजेक्शन दे देते हैं। इस पर्सन को, इस फीमेल को फिर क्या करते हैं हम लोग, 1-2 घंटा तक सुपाइन पोजीशन में हम लोग छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को एक सॉफ्टली हम लोग बोलते हैं घर जाने के लिए, और उसके बाद 3 महीने तक हम लोग बोलते हैं कोई हैवी वेट वगैरह नहीं उठाने के लिए। और उससे पहले वो जैसे ही जो अगला जो आफ्टर इम्प्लांटेशन के 16 या 17 डे के बाद, 16 या 17 डे के बाद हम लोग बुलाते हैं, बुला करके हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करते हैं। उसके बाद फिर फॉलिकल को हम लोग TVS के द्वारा, ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी के द्वारा देख लेते हैं कि सैक आया कि नहीं आया, डेवलप हो रही किस तरह से हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग टाइम टू टाइम पेशेंट को बुलाते रहते हैं, और इस तरह से फिर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा हो जाता है। फिर तो मेनली इसको टेस्ट ट्यूब बोलने का मेन मतलब क्या था कि जो फर्टिलाइजर कहाँ पे कराया गया है, पेटी डिश में, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बोला जाता है। बस जो नेचुरल में फर्टिलाइजर कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में।
तो नेचुरल वीवो में क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ से माइग्रेट करते हुए यहाँ पे आता है, यहाँ से माइग्रेट करते हुए क्लीवेज मेरुला स्टेज ब्लास्टुला स्टेज में आता है यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं, बस निकाल करके भाग को फिर बाहर से इम्प्लांट किया गया है। दोनों में बस एक ही फर्क है कि इसमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जाता है और इसमें क्या करते हैं कि बाहर फर्टिलाइज करके अंदर जाते हैं। यही था टोटल IVF की कहानी। बाकी बातें हम लोग गायनियोप्स की नेक्स्ट वीडियो में।